हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट 4। टॉपिक है पर्सनल सेलिंग, पार्ट 1 और एम कॉम 4th सेम क्लास है, एम कॉम 4th सेम। आज हमारा टॉपिक है वैयक्तिक विक्रय, पर्सनल सेलिंग। तो आइए शुरू करते हैं। वैयक्तिक विक्रय वस्तुएं एवं सेवाओं की बिक्री का एक ढंग है। वैयक्तिक विक्रय जो पर्सनल सेलिंग है वो वस्तु एवं सेवाओं की बेचने का एक तरीका है, जिसमें विक्रेता ग्राहक के सम्मुख वैयक्तिक रूप से उपस्थित रहकर विक्रय वार्ता करते हैं। मतलब इसमें है कि प्रत्यक्ष रूप से विक्रय किया जाता है, क्योंकि ग्राहक जो है विक्रेता के सम्मुख उपस्थित होकर जो है पर्सनल रूप से विक्रय करता है, वार्ता करता है तथा उसकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं व क्रय समस्याओं का अध्ययन करते हुए उपयुक्त वस्तुएं और सेवा उपलब्ध कराता है। तो ये होता है पर्सनल सेलिंग, जहाँ जो है विक्रेता ग्राहकों के सम्मुख जो है उपस्थित रहकर विक्रय का वार्ता करता है, विक्रय की बातचीत करता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है वस्तुएं एवं सेवाओं की बिक्री करता है। यह जो है विक्रेता एवं ग्राहक जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है आमने सामने रहकर जो है संबंध स्थापित किया जाता है, मतलब विक्रय किया जाता है। यह दोनों के मध्य एक मौखिक द्विमार्गीय संप्रेषण है ना। एक सुनने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है। मतलब एक भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है। यह विक्रेता एवं ग्राहक के मध्य क्रय समस्या के समाधान के लिए दी जाने वाली एक अंतर्वैयक्तिक क्रिया है, जिसमें सामाजिक व्यवहार सम्मिलित होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो वैयक्तिक विक्रय विक्रेता एवं संभावित ग्राहक के मध्य एक प्रत्यक्ष वैयक्तिक एवं द्विपक्षीय अंतर्व्यवहार, विक्रय प्रभाव एवं विक्रय वार्ता है, जो संभावित बिक्री के उद्देश्य से की जाती है। इसमें जो है विक्रय क्लर्क के द्वारा माल के विक्रय का प्रयास किया जाता है। परिभाषा पॉट्रिक रॉबिन्स एवं स्टडसन के अनुसार, है ना, स्टीडसन के अनुसार वैयक्तिक विक्रय दूसरों के साथ, क्या बोला है कि वैयक्तिक जो विक्रय है, वैयक्तिक विक्रय दूसरों के साथ पारस्परिक रूप से लाभदायक विनिमय संबंध को स्थापित करने, उन्नत करने, उपयोगी बनाने अथवा निरंतर बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया एक अंतर्वैयक्तिक एवं प्रत्यक्ष अंतर व्यवहार है। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जो परिभाषा है वो यह विश्लेषण करता है कि वैयक्तिक विक्रय विक्रयकर्ता एवं जो ग्राहक है के मध्य एक वैयक्तिक संप्रेषण है, जो वस्तुएं एवं सेवाओं की बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। यह क्रेता व विक्रेता के मध्य प्रत्यक्ष अंतर्वैयक्तिक एवं मौखिक समझ है, जो पारस्परिक सामाजिक व्यवहार एवं प्रभाव पर आधारित होते हैं। यह विक्रय संवर्धन का एक विशिष्ट प्रारूप है, जो ग्राहक के प्रोत्साहन एवं सेवा के प्रदर्शन पर आधारित होता है। आइए हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते। देखिए, जैसे कि आपके चित्र में सबसे पहला है विक्रय, फिर वैयक्तिक विक्रेता, है ना, जिसका जो है विक्रय से फिर उसका संबंध वैयक्तिक विक्रेता से है, फिर ये क्रेता, फिर अब विक्रय, है ना, किस किस चीज़ का विचार, दृष्टिकोण, प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन, ठीक है, रूपांतरण करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है क्रय जो होती है प्रेरणा, तो क्रय कब करते हैं? क्रेता का इच्छा होना चाहिए, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए और उसकी मांग होना चाहिए। फिर उसके बाद क्रेता प्रसन्नपूर्वक क्या करता है? क्रय करता है। फिर दोनों में जो है पारस्परिक संतुष्टि एवं हित होता है। अब देखिए, इसमें है विक्रेता, दो तरीके से है, प्रत्यक्ष अंतर्वैयक्तिक एवं मौखिक संबंध। फिर है ग्राहक, ठीक है, मतलब विक्रेता, दोनों के बीच जो है प्रत्यक्ष अंतर्वैयक्तिक एवं मौखिक संबंध स्थापित होता है। फिर विक्रेता में व्यक्तिगत चातुर्य होता है, सेवा दृष्टिकोण होता है, ग्राहक में रुचि होती है। फिर वस्तु उपयोगिता प्रदर्शन करता है, सही वस्तु के चयन में सहायता करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष होता है। क्रय समस्या का समाधान करता है। फिर स्वैच्छिक क्रय संतुष्टि,
फिर उसके बाद उसके स्वेच्छा से उसको क्रय करने और सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं। चूँकि ये प्रक्रिया है द्विमार्गीय संप्रेषण, जिसमें एक मैंने कहा कि विक्रेता होता है और दूसरा क्रेता होता है, एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला। तो इस प्रकार से जो है इससे यह समझ में आता है कि जो क्रेता होता है और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं। वस्तुओं को जो है विक्रेता उसका अच्छे से जो है प्रदर्शन करते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो सके उस सामान को खरीदने के लिए, और ग्राहक जो है वो सामान खरीद ले, उसके गुणों के बारे में, उसके जो है क्वालिटी जो गुण हैं उनके बारे में जो है जान लेते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष है विक्रेता पूरी जानकारी जो है वो ग्राहक को दे देता है ना। जिससे जो ग्राहक जो है जिस ग्राहक में शिक्षा की कमी होगी वो भी ग्राहक अच्छे से समझ लेता है। तो ये है व्यक्तिगत या वैयक्तिक जो है विक्रय, जिसके माध्यम से जो है बिक्री किया जाता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से। और ये कौन सी संप्रेषण है? द्विमार्गीय संप्रेषण है। आइए अब हम नेक्स्ट वैयक्तिक विक्रय की विशेषताओं का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है वैयक्तिक संबंध। सबसे पहली विशेषता है वैयक्तिक संबंध। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वैयक्तिक संबंध। तो इसमें जो है वैयक्तिक विक्रेता, क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक प्रत्यक्ष, सजीव एवं आमने सामने रहकर किया जाने वाला अंतर व्यवहार है। इसमें विक्रयकर्ता व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट ग्राहक की क्रय आवश्यकता का अध्ययन करके उसे संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्तिगत सेवा के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसमें प्रत्येक संभावित ग्राहक की विशिष्ट क्रय लक्ष्यों, आकांक्षाओं, मांग व इच्छाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार किया जाता है। इसमें निजी अनुरोध हितों एवं वैयक्तिक भेंट इसका सार तत्व होता है। इसमें बर्नार्ड लेक्स्टर ने कहा है कि यह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक का संप्रेषण है, संपर्क है। इसमें समस्त विक्रय व्यवहार जो है वैयक्तिक आधार पर संपादित किए जाते हैं। तो यह है वैयक्तिक संबंध। दूसरा है दीर्घकालीन संबंध। हमारा दूसरा विशेषता है दीर्घकालीन संबंध। तो वैयक्तिक विक्रय निजी संबंधों पर आधारित होने के कारण दीर्घजीवी होता है, यानी दीर्घकालीन होता है। विक्रेता एवं ग्राहक के मध्य धीरे धीरे मैत्रीपूर्ण, सामाजिक एवं अंतर वैयक्तिक संबंध विकसित हो जाते हैं। वैयक्तिक विक्रय के द्वारा विक्रेता एवं ग्राहक के विक्रय संबंध शीघ्र ही गहन मैत्री में परिवर्तन हो जाता है, मितव्ययिता आ जाती है। फलतः विशेष विक्रेता जो है अपने नियमित ग्राहकों के हितों एवं इच्छाओं पर ध्यान देने लगता है। जैसे ये आपके साथ भी होता है, कई दुकानें जब हम सामान लेने जाते हैं तो हमें अच्छे से डिस्क्राइब करके वस्तु के बारे में अच्छे से बता के, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम पहले बार खरीदने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से वो बताते हैं कि ये है, ये बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा है। फिर धीरे धीरे जो है हमारे और जो है विक्रेता के बीच एक मैत्री जो है भाव जाग जाता है ना, मैत्रीपूर्ण भाव जाग जाता है। फिर जो है हम चाहते हैं कि हम उसी दुकान से लें, है ना। उस दुकान में जो है सस्ता मिलता है या क्वालिटीज़ अच्छा रहती है। हम चाहते हैं कि जो है उसी दुकान से परचेस करें, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। दूर से ऐसा है कि मान लो जाए कि अपना दुकान बंद करके दूसरे जगह जो है दूसरे स्थान पर खोल दे तो भी हम वहीं जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ जो है हमारा मैत्रीपूर्ण भाव है और प्लस जो है वो बहुत अच्छे से संक्षेप में समझा के वस्तुओं को और हमें संतुष्टि प्रदान करके वस्तुओं को क्या करते हैं, हमें प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद है आपका थर्ड है द्विमार्गीय संप्रेषण। द्विमार्गीय संप्रेषण, चूँकि हमने जब मीनिंग बढ़ा था तभी से सब सारा स्पष्ट हो गया था कि ये संप्रेषण द्विमार्गीय संप्रेषण है। इसमें जो है एक विक्रेता होता है और दूसरा क्रेता होता है। विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उसकी भावनाओं, प्रतिक्रियाओं और इच्छाओं, सूचनाओं व विभिन्न तथ्यों का पारस्परिक विनिमय होता है ना। विक्रेता ग्राहक की आवश्यकताओं, अभिवृत्तियों, आदतों, दृष्टिकोण, इच्छाओं को ध्यान में रखकर जो है विक्रय करता है। वह ग्राहक की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व उनके संबंध अपने समक्ष जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, किंतु ग्राहक भी वस्तुएं उनके विभिन्न पहलुओं के संबंध में अपनी आपत्तियां, शंकाएं, संदेश, प्रश्न आदि व्यक्त करता रहता है, जिसका समाधान विक्रेता द्वारा किया जाता है। फिर चौथा है सृजनात्मक कला।
इसमें एक कला होती है, कहने का मतलब इसमें विक्रेता जो है अपने कला का प्रदर्शन करता है किसके सामने, क्रेता के सामने। तो वैयक्तिक विक्रय विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए नए ग्राहकों, नई मांग, नए बाजारों व नए विक्रय व्यवहारों के सृजन की कला है। विक्रेता नए नए आवश्यकता व मांग को विकसित करता है। वह अपने विक्रय कौशल के द्वारा विक्रय क्षेत्र में नई संभावनाओं का पता लगाता है तथा नई नई वस्तुओं के उत्पादन के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को परामर्श देता रहता है। वैयक्तिक विक्रय के द्वारा मांग में वृद्धि करके रोजगार, आय, बचत आदि का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रोत्साहनकारी नेतृत्व। अब वैयक्तिक विक्रय मूल रूप से एक नेतृत्व कार्य है। इसमें विक्रेता अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को मत से ग्राहक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं ताकि वो वस्तु को खरीद सके, ताकि वो क्रय का निर्णय ले सके और उसको आदेशित कर सके। व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित एवं प्रभावित करना ही क्या कहलाता है, नेतृत्व कहलाता है। तो रसल एवं बिच लिखते हैं कि व्यक्तियों को निर्देशित करने की योग्यता किसी अन्य नाम में वैयक्तिक विक्रय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वैयक्तिक विक्रय ग्राहकों को क्रय निर्णय में सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसमें विक्रेता जो है ग्राहक पर क्रय के लिए कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि उस वस्तु के बारे में उसको समझाता है, इतना संतुष्ट करता है कि वो ग्राहक उस वस्तु को क्या कर सके, खरीद सके। उसे स्वतंत्रता पूर्वक एवं प्रसन्नता पूर्वक क्रय निर्णय लेने के लिए उसको प्रेरित करता है। इसके लिए वह ग्राहक के मन में वस्तु खरीदने की इच्छा जागृत करता है तथा वस्तु की उपयोगिता को प्रकट करके क्रय करने के लिए रुचि पैदा करता है। अब हमारा नेक्स्ट है वस्तु के बारे में ज्ञान। तो वैयक्तिक विक्रय के अंतर्गत जो है विक्रेता जो है अपने ग्राहक या क्रेता को जो है वस्तु के बारे में बहुत जो है ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि वैयक्तिक विक्रय केवल वस्तु बेचने का लक्ष्य नहीं होता, वरन इसमें ग्राहकों को वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं, इनकी उपयोगी विधि आदि की भी जानकारी प्रदान की जाती है। उनका लक्ष्य होता है औद्योगिक क्षेत्र में तो विक्रेता एक तकनीकी विशेषज्ञ का काम करता है। वह ग्राहकों को वस्तु के तकनीकी पहलू के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है और जानकारी प्रदान करता है ताकि जो है लोगों को उसके बारे में ज्ञान हो सके कि वो चीज़ क्या है ना, हमें कितना बेनिफिट दे सकता है, कितने गुण है, क्या है, महंगा है, सस्ता, ये सारा जो है वस्तु के ज्ञान बारे में जो है क्रेता को या ग्राहक को देता है, जिससे ग्राहक जो है संतुष्ट होकर उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। अब हमारा नेक्स्ट है 7 पॉइंट विचार, दृष्टिकोण अथवा उपयोगिता का विक्रय, वस्तु का नहीं, है ना। तो विचार, दृष्टिकोण अथवा उपयोगिता का विक्रय वस्तु का नहीं, मतलब गहनता से अगर हम देखें तो वैयक्तिक विक्रय में वस्तुओं का नहीं बल्कि उपयोगिता का विक्रय किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वस्तुओं के उपयोगिता को बताकर वस्तु का विक्रय किया जाता है ना। वस्तु बेचना ही पर्पस नहीं होता, बल्कि उसकी उपयोगिता का जो है निर्धारण करना, उपयोगिता के बारे में बताना, ताकि वो वस्तु को ग्राहक क्या कर सके, खरीद सके। तो विक्रेता वस्तु की उपयोगिता के बारे में अपने दृष्टिकोण में विचार से ग्राहकों के मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है, ताकि वह विक्रेता द्वारा बेची जा रही वस्तु को खरीद सके। हेनरी फोर्ड के अनुसार वैयक्तिक विक्रय एक मानवीय मस्तिष्क से दूसरे मानवीय मस्तिष्कों को प्रभावित करने वाले एक अंतर्निहित संप्रेषण है। वैयक्तिक विक्रय में विक्रेता वार्तालाप के दौरान अपने प्रभावी ग्राहक के दृष्टिकोण से सोचना जो है प्रारंभ करता है और धीरे धीरे ग्राहक के मन में अपने विचारों का हस्तांतरण कर देता है। तो ये तो हो गया विचार, दृष्टिकोण अथवा उपयोगिता का विक्रय, वस्तु का नहीं। 8वां है संभावी ग्राहक। वैयक्तिक विक्रय में स्थायी एवं नियमित ग्राहकों के अतिरिक्त नए संभाव्य ग्राहकों की भी खोज की जाती है। विक्रेता अपने व्यवसाय में सदैव नए ग्राहकों को जोड़ता रहता है, ये उनका उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्राहक जोड़े। इसके लिए वह नए नए ग्राहकों की खोज करता है, उनकी उसके संबंध में विभिन्न सूचनाएं एकत्रित करता है, ग्राहक योग्यता की जांच करता है कि उसको क्या पसंद है, उसकी रुचि क्या है, उसकी फैशन क्या है, उसकी आय क्या है, वो कौन सी वस्तु या किस आय की वस्तु खरीद सकता है, उसकी आवश्यकता का निर्धारण करता है तथा संस्था के उत्पादों के साथ संभावी ग्राहक की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। अब हमारा 9वां पॉइंट है सामाजिक चरित्र। सामाजिक चरित्र तो
वैयक्तिक विक्रय विक्रेता एवं ग्राहक के मध्य होने वाली सामाजिक व्यवहार का प्रारूप है। यह दोनों वर्गों की क्रियाओं, व्यवहारों, भावनाओं, प्रेरणाओं का अंतयोग है। फलस्वरूप वैयक्तिक विक्रय सामाजिक प्रकृति की क्रिया एवं व्यवहार है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विपणन कार्यक्रम का एक अंग। विपणन एक व्यापक क्षेत्र एवं क्रिया है। विपणन कार्यक्रम के कई तत्व हैं, जैसे कीमत निर्धारण करना, विज्ञापन, उत्पाद विकास एवं अनुसंधान, विपणन वितरण श्रृंखलाएं आदि। वैयक्तिक विक्रय भी विपणन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो विपणन कार्य के क्रियान्वयन में क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। तो अगर जो है व्यापक अर्थ में वैयक्तिक विक्रय एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। एक अर्थ में हम सभी विक्रेता हैं और जाने अनजाने अपने व्यवहार में हम वैयक्तिक विक्रय का प्रयोग करते रहते हैं। समाज में चाहे राजनेता हो या वकील हो, है ना, निर्माता हो या श्रमिक, अध्यापक हो या धर्मगुरु, डॉक्टर हो या प्रकाशक, सभी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों के विचारों को क्या करता रहता है, प्रभावित करते रहता है ना। वैयक्तिक विक्रय व्यापक अर्थ में एक स्वाभाविक मानवीय गुण है जो सर्वत्र पाया जाता है। अब हमारा जो है 12th विशेषताएं हैं, अन्य विशेषताएं। तो वैयक्तिक विक्रय की कुछ अन्य विशेषताएं भी होती है, जैसे यह एक व्यक्तिगत सेवा एवं सहायता की प्रक्रिया है। मतलब यह एक व्यक्तिगत सेवा है ना। और दूसरा है यह ग्राहक को आकर्षित करने तथा इसकी इच्छा को प्रभावी मांग में परिवर्तित करने की कला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक कला है जो ग्राहकों को क्या करता है, वस्तुओं के लिए आकर्षित करता है, ठीक है, उसके मांग को परिवर्तित करता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तीसरा है यह ग्राहकों को उनकी क्रय समस्याओं का हल प्रदान करती है। क्योंकि वैयक्तिक विक्रय के अंतर्गत क्योंकि ग्राहकों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक सामान वाली बहुत सारे प्रोडक्ट होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, साबुन है ना, तो साबुन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, है ना, तो बहुत सारी कंपनी है, तो फिर उससे ये समझ में नहीं आता कि कौन सा साबुन लें, है ना। तो वैयक्तिक विक्रय के अंतर्गत बताया जाता है कि कौन सा जो है जम्स प्रोडक्टिव है, कौन सा जो है हमारा गर्मी के लिए अच्छा है, कौन सा जो है बारिश के लिए, सर्दी के लिए अच्छा है, कौन सा ठंड के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से जो है ग्राहकों को उसके बारे में बताया जाता है और उसको वस्तु क्रय करने के लिए क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। और फिर उसके पास जो समस्या रहती है, चूँकि यह जो है ग्राहकों को उनकी क्रय समस्या का हल प्रदान करती है, मतलब उनके पास समस्या रहती है, उस समस्या का क्या करता है, निदान करता है ना, उनको संतुष्ट प्रदान करता है कि उनको साबुन में से एक साबुन जो है सेलेक्ट करना है जो उनके लिए बेहतर है। नेक्स्ट है यह क्रेता विक्रेता की परस्पर लाभ एवं संतोष पर निर्भर करती है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर ग्राहक की आय समान हो, जो है आय ऊपर और नीचे होती है। तो व्यक्तिक जो विक्रेता के अंतर्गत उनकी आय के अनुसार, उनके स्तर के अनुसार उनको सामान जो है प्रोवाइड किया जाता है। सामान के बारे में, वस्तु के बारे में जो है या सेवाओं के बारे में उनको बताया जाता है और फिर उन्हीं के आय के अनुरूप जो है उनको वस्तुएं प्रदान की जाती है ताकि उसको लाभ हो सके और जिससे विक्रेता को भी लाभ हो सके। नेक्स्ट है वैयक्तिक विक्रय विज्ञापन से भिन्न है। वैयक्तिक विक्रय जो है विज्ञापन से भिन्न है, क्योंकि वैयक्तिक विक्रय प्रत्यक्ष संप्रेषण होता है और विज्ञापन अप्रत्यक्ष होता है। और जो है वैयक्तिक संप्रेषण क्रेता और ग्राहक आमने सामने होता है, बल्कि विज्ञापन में विक्रेता और ग्राहक आमने सामने नहीं होता है ना। क्योंकि जो है विज्ञापन हम विक्रेता द्वारा जो है रेडियो, टीवी, पेपर इस माध्यम से दिया जाता है, लेकिन वैयक्तिक विक्रय में ग्राहक का जो है संबंध प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष रूप से विक्रेता से आकर मिल के वो उस वस्तु के बारे में समझता है, जानकारी लेता है और फिर वस्तु को क्रय करता है। तो ये जो है विज्ञापन से भिन्न है। यह ग्राहक प्रधान विपणन दृष्टिकोण है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है ग्राहक के
रुचि, फैशन, उसके आय स्तर को देखकर ही जो है अपनी से वस्तुएं एवं सेवाओं का विक्रय किया जाता है। इसलिए जो है यह ग्राहक प्रधान दृष्टिकोण होता है। वैयक्तिक विक्रय का अधिकांश निष्पादन विक्रय कला के माध्यम से ही की जाती है। इसमें जो वैयक्तिक विक्रय का जो निष्पादन है विक्रय कला के माध्यम से, क्योंकि इसमें लोगों को सबसे पहले कन्विंस करना कि ये वस्तु अच्छा है, उसका गुण अच्छा है और उसके आय के स्तर के अनुसार उसका प्राइस अच्छा है, तो इसके बारे में जो है उनको बताया जाता है। थैंक यू।